हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू अमेजॉन एकेडमी। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कब और कहाँ और कैसे यूज में आता है? सपोज आपके सामने इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, f इंटू जी। दो फंक्शंस हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? मैं एक को मानता हूं फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को मानता हूं सेकंड फंक्शन, और मैं कुछ बोल रहा हूं और कुछ लिख रहा हूं। बाद में समझाऊंगा कि जो लिखा है वो कैसे आया। इसका इंटीग्रेशन आएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इस पूरे का होगा इंटीग्रेशन। ये क्या है सर? ये तो बहुत ही अजीब सा है, ऐसे कैसे इंटीग्रेट हो पाएगा? देखना ध्यान से। अच्छा, ये तो समझते हो कि इंटीग्रल जी एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस जी आ जाएगा। ये बात तो समझते हो। अब जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा है उसमें अगर राइट साइड को डिफरेंशिएट करने पर वापस एफ इंटू जी आ जाए, देखो ना, एफ इंटू जी को इंटीग्रेट करने पर राइट हैंड साइड आई है, तो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करने पर वापस एफ इंटू जी आ जाए तो फॉर्मूला हजम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जरा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करते टाइम ये जो पहली टर्म है इसको देखो, ये ध्यान से, ये दो चीजों का मल्टीप्लाई है। किस किस का? एक तो एफ का और एक इंटीग्रल जी डी एक्स का। डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, इतना इतना दूसरा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जी आएगा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। यहां तक तो क्लियर है। माइनस, अब देखो इस पूरे को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इस इंटीग्रल के अंदर बहुत सारी चीज पड़ी हुई है। तो अभी बताया ना, इंटीग्रल जी डीएक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वापस क्या आएगा? जी आ जाएगा। यानी ये वाला इंटीग्रल जब डिफरेंशिएट होगा तो इसके अंदर वाली चीज एज इट इज वापस बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ डैश इंटीग्रल जी डीएक्स। ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ, वापस एफ इंटू जी ही बच गया। यानी कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो उनको ऐसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। दोबारा मैं एक बार फॉर्मूला बोल रहा हूं, ध्यान से समझना कैसे अप्लाई करना है। एक को मानते हैं अपन फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को मानते हैं अपन सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इस पूरे का वापस होगा इंटीग्रेशन। अब ये दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन जी डी एक्स उसके अंदर आ रहा है, फिर दोबारा इंटीग्रेट हो रहा है। घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। अभी तो आप फॉर्मूला याद करो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। याद हुआ? तो मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं इसको। देखो दो फंक्शन अगर हैं, देखो ध्यान से, ये वाला है फर्स्ट और v ये वाला है सेकंड। क्या लिखा है? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये अंदर वाला पूरा दोबारा से इंटीग्रेट होगा। क्लियर? वेयर u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड आर कॉमनली डेजिग्नेटेड एट फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। बताया मैंने आपको। अब सवाल ये उठता है कि जब दो फंक्शन मुझे मल्टीप्लाई में दिखेंगे तो मैं कौन से वाले को फर्स्ट मानूंगा और कौन से वाले को सेकंड मानूंगा? तो कॉमन सेंस की बात है कि जब मुझे फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन करना है, यानी v मुझे ऐसा चूज करना चाहिए जिसका इंटीग्रल आराम से निकल जाए। जैसे उसका इंटीग्रल निकलेगा, इतनी जगह पर मैं उसकी वैल्यू भी पुट कर दूंगा और उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वापिस एक और नया इंटीग्रल इंतजार भी तो कर रहा है बाहर। तो मुझे सेकंड फंक्शन ऐसा चूज करना है जो इजीली इंटीग्रेबल हो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो सेकंड फंक्शन शुड बी इंटीग्रेबल इजीली। तो इसका एक तरीका है, इसको कैसे डिसाइड करना है उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है? चूज द फर्स्ट फंक्शन एज द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। ये आइलेट क्या है भैया? ये आइलेट एक खटका है, याद रखने का। आई का मतलब इनवर्स वाले फंक्शन, एल का मतलब लॉग वाले फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सोचो इनमें से सबसे इजीली इंटीग्रेट कौन सा होता है?
सबसे इजीली इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऑर्डर में फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द फर्स्ट फंक्शन एज द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। तो जो इस आइलेट के हिसाब से जो पहले आ रहा होगा फंक्शन उसको अपन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो बाद में आ रहा होगा उसको अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे फंक्शन इंटीग्रेबल होते जा रहे हैं। नहीं आया समझ में? एक बार में समझ में नहीं आता, कब आता समझ में? क्वेश्चन करने से। देखो क्वेश्चन, अब की बार अपने पास x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो हो रहा है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब देखो पहला फंक्शन जो x है वो तो एल्जेब्रिक है, और ये वाला इनवर्स का है। तो आइलेट के हिसाब से इनवर्स सबसे पहले आया है, तो मुझे इनवर्स वाले को तो मानना है फर्स्ट फंक्शन और दूसरे वाले को मानना है सेकंड फंक्शन। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि इनवर्स वाला इंटीग्रेट नहीं हो सकता, जो एल्जेब्रिक है वो इंटीग्रेट हो सकता है। तो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना और इसको सेकंड फंक्शन माना। लगा रहा हूं फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सेकंड फंक्शन कौन है? x, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। दिख गया? दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, और हाफ मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अभी एक इंटीग्रेशन और बाकी है, तो देखते ही आइडिया लग रहा है कि ऊपर मैं +1 और -1 कर देता हूं। तो दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, हाफ बाहर पड़ा हुआ है। अब जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं डिवाइड करूंगा तो एक तो 1 डी एक्स आ रहा है, यानी सिंपल डी एक्स आ रहा है, दूसरा माइनस के साथ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। बड़े आराम से इंटीग्रेबल है। तो दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स। हो गया। लास्ट में लगाना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में लगाना है। सर बीच में भी तो कई बार इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, नहीं, वो तो अपने इंटीग्रेशन की टेक्निक है कि अपन ने उसको कुछ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माना है। अल्टीमेटली ये जो फंक्शन था इसका इंटीग्रेशन अब यहां पर जाकर खत्म हुआ है। खत्म होने के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में लगा देना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए? और देखते हैं जरा, e की पावर 2x इंटू साइन 3x। सोचो किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड मानूं? एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है आइलेट में, तो इसको मानूंगा मैं सेकंड फंक्शन और इसको मानता हूं मैं फर्स्ट फंक्शन। लगा दें अपन? लगा देते हैं। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सेकंड फंक्शन कौन है? e की पावर 2x है, तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा? 1/2 e की पावर 2x। समझते हो ये? तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 3 cos 3x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। दिख गया भैया? दिस इज 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3/2 इंटीग्रल e की पावर 2x इंटू कॉस 3x dx। यहां तो फिर से एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में आ गए, यानी फिर से लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। फिर से लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। लगा देते हैं, घबराने की बात क्या है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं I1 मान लेता हूं, ताकि ये जो है इसको बार बार मुझे ढोना नहीं पड़े, बार बार लिखना नहीं पड़े। ठीक है? और ये वाला जो इंटीग्रल था इसको मैं थोड़ी देर के लिए I मान लेता हूं। I1 को सॉल्व करते हैं जरा। I1 है इंटीग्रल e की पावर 2x इंटू कॉस 3x dx। सोचो किसको फर्स्ट फंक्शन मानूं? ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड फंक्शन। तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज -3 sin 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ e की पावर 2x
इंटू कॉस 3x प्लस 3/2 इंटीग्रल e की पावर 2x साइन 3x dx। अरे सर यहाँ तो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल साथ में आ गए, क्या फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। आई कौन था? e की पावर 2x साइन 3x। ध्यान से देखो, ये वापिस आई ही तो बन गया है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं अब। और अगर मैं इसको दोबारा बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो वापिस यहीं पहुंच जाऊंगा ना, इसलिए अब और आगे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह अपन डाल देते हैं आई। उससे क्या होगा देखो जरा। तो यहां तक मैं पहुंचा था i इज इक्वल टू दिस, और यहां पर मैं इस i1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक, तो i इज इक्वल टू, एक स्लाइड और इंसर्ट कर लेते हैं अपन। क्या बना था अपना? i इज इक्वल टू, ये रहा, i इज इक्वल टू हाफ ऑफ e की पावर 2x, i इज इक्वल टू हाफ ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 3x, फिर था -3/2 -3/2, और फिर पूरा था i1। i1 की वैल्यू ये सारी है, तो i1 की जगह क्या डाल रहा हूं मैं? -3/2 तो बाहर पड़ा हुआ है, इंटू i1 की वैल्यू हाफ e की पावर 2x, हाफ e की पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 3/2 i, तो प्लस में आया 3/2 i। फायदा क्या होगा? ये i वाली टर्म तो मैं एक तरफ ले जाऊंगा ना, देखो कैसे। i इज इक्वल टू हाफ ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3/4 e की पावर 2x कॉस 3x, और ये मल्टीप्लाई होके बन गया माइनस का 9/4 i। अब मैं ये जो i वाली टर्म है, ये वाली, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने वाला हूं, तो यहां पर आकर ये क्या बन जाएगा? 13i/4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ e की पावर 2x, साथ में है साइन 3x माइनस 3/2 कॉस 3x। निकल गया ना i, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2/13 e की पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3/2 कॉस 3x। सबसे लास्ट में लगा देना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आपका फाइनल आंसर निकल जाए, लास्ट में एक छोटा सा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए क्या? क्या खास बात थी इस सवाल की? इस सवाल की खास बात ये थी कि भैया, एक तो ये कि आपको एक बार बाई पार्ट्स लगाने के बाद एक बार और बाई पार्ट्स लगाना पड़ सकता है। दूसरी खास बात ये कि बाई पार्ट्स लगाते लगाते हो सकता है जो आपको निकालना था वही लास्ट में वापस क्रिएट हो गया, तो क्रिएट हो गया तो उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, सिंपल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि i इक्वल टू, अभी तो अपना कुछ यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन आया था और यहाँ पे बना था -9/4 i। कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि i इक्वल टू कुछ तो इंटीग्रेशन आया, वापिस यहाँ पे प्लस में i आ गया, और ऐसा लगेगा कि i से i कैंसिल हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर ऐसा हो तो समझ जाना आपने कुछ गलती करी है क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि i इक्वल टू समथिंग प्लस i आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। गलती करोगे तो i इक्वल टू समथिंग प्लस i आ सकता है सॉरी। अगर ऐसा हो, i और i अगर आपको कटता हुआ दिखे तो समझ जाना आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, ध्यान में रखना इसको। चलें आगे। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूजिंग बाई पार्ट्स। क्या है पहला? देखो मैं लिख के बताता हूं, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसको मैं अलग अलग टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है जी। यहां पर मैं लगा रहा हूं बाई पार्ट्स, एफ एक्स को मान रहा हूं मैं फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x को मान रहा हूं मैं सेकेंड फंक्शन। क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, प्लस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। हुआ क्या? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये लिखा हुआ देखो। अगर आपको e की पावर x के साथ कोई फंक्शन दिखे, प्लस में उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखे,
तो इतना पूरा लंबा मत करना, डायरेक्टली उसको e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी लिख देना। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्टली लिखा जा सकता है, लिख सकते हो डायरेक्टली, समझ गए। पर हाँ, पहचानना तो आपको पड़ेगा क्वेश्चन में कि e की पावर x था, उसके साथ कुछ ना कुछ फंक्शन था और प्लस में उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ था। दूसरा देखो जरा, दूसरा क्या है, दूसरा है एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो दोनों को अलग अलग कर लिया मैंने और दूसरे वाले पार्ट में लगा रहा हूं बाई पार्ट्स, जिसमें से इसको माना मैंने फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकंड फंक्शन। सोचो एफ डैश एक्स को सेकंड फंक्शन क्यों माना, क्योंकि इंटीग्रेबल है। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। दिस इज ऑलरेडी एफ एक्स तो पड़ा हुआ है, प्लस में क्या आया फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। फिर से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन आया सिर्फ एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या एफ एक्स पड़ा हुआ हो और आपको एफ डैश एक्स भी दिखे कहीं प्लस के साथ, लेकिन एफ डैश एक्स के साथ एक एक्स भी होना चाहिए। तो इस पूरे को डायरेक्टली आप एक्स एफ एक्स प्लस सी लिख देना, आपको बाई पार्ट्स बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो डायरेक्टली एक्स एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन, ई की पावर एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए ठीक है, इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन मान लिया जाए और इसको सेकंड मान लिया जाए, क्योंकि आई लेट में ई की पावर एक्स सबसे लास्ट में आता है। पर इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो गंदा हो जाएगा, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आपको वन माइनस कॉस एक्स को देखकर दिल में कोई ख्याल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या ये बना ई की पावर एक्स वन माइनस साइन एक्स, और वन माइनस कॉस एक्स होता है भैया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ गए। अब साइन एक्स बाई टू को देखकर दिल में ख्याल आ रहा है कि यार साइन एक्स को भी तोड़ लेते हैं, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, हाफ मैंने बाहर निकाल दिया, ई की पावर एक्स पड़ा हुआ है। ये काम करते हैं, हाफ को बाहर नहीं निकालते हैं, बाद में समझ में आएगा क्यों, अभी बताता हूं क्यों। ये बना ई की पावर एक्स, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, वन को डिवाइड किया तो क्या ये हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू है क्या? बिल्कुल है। माइनस ऊपर जो साइन एक्स पड़ा हुआ था उसको लिख दिया मैंने टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, डिवाइड में टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे वाला आ गया डी एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? टू से टू कैंसिल हुआ, एक साइन एक्स बाई टू कैंसिल हुआ, और कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू बन गया कॉट एक्स बाई टू। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस के साथ है कॉट एक्स बाई टू। कुछ बना क्या? ई की पावर एक्स के साथ ऐसा कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन बाजू में लिखा हुआ हो। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस बाहर निकाल लो और क्लैरिटी आएगी। माइनस बाहर निकाला, ई की पावर एक्स के साथ ये आया कॉट एक्स बाई टू प्लस माइनस ऑफ हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। क्यों किया ऐसा मैंने? प्लस लगा के आगे उसको बचे हुए को माइनस में क्यों लिखा? सोचो ना, ई की पावर एक्स तो ये रहा, ये अगर मेरा एफ एक्स है तो मुझे प्लस के साथ चाहिए होता है एफ डैश एक्स। सोचो कॉट एक्स बाई टू का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू और आएगा। इसलिए यहां से मैंने ये जो ये वाला पार्ट है, यहां से मैंने टू को बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि आगे काम में आने वाला था। समझ गए? तो अब तो बन गया ई की पावर एक्स के साथ एफ एक्स आ गया प्लस एफ डैश एक्स आ गया, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगा? माइनस तो बाहर पड़ा हुआ है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कौन है? कॉट एक्स बाई टू। लास्ट में लगा दिया मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? आगे चलते हैं। ln ऑफ ln x प्लस वन अपॉन ln x का होल स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर एक्स तो दिख ही नहीं रहा है, और ln के अंदर ln x आ रहा है, तो वो खुद भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया मुझे तो t मान लेना, क्योंकि ln के अंदर भी ln आ गया तो आपको परेशान करेगा। एक तो ln को भी इंटीग्रेट करना नहीं आता, फिर ln के अंदर और ln आ गया तो इंटीग्रेट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मान लेते हैं, चलो सवाल जो अपन को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वो अपन मान लेते हैं, ln x को मान लिया मैंने t।
डिफ्रेंशिएट किया, 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब परेशानी ये आ रही कि यहाँ पे नीचे तो x कहीं आ ही नहीं रहा है, तो dx अपॉन x इसको मैं क्या करूँ? इसको ध्यान से देखो, इस dx को कैन बी रिटन एज x dt एंड यहां से x की वैल्यू आ रही है e की पावर t, यानी कि dx जहां जहां दिखेगा वहां मैं e की पावर t dt डाल दूंगा। बताया था ना मैंने कि सब जगह t आ जाना चाहिए, dx की जगह dt आ जाना चाहिए। तो ये जो अकेला x आ रहा था इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू तो e की पावर t है, यानी dx बन गया e की पावर t dt। डाल देते हैं ln ऑफ ln x की जगह डाल दिया मैंने t, तो ये बन गया ln t प्लस 1 अपॉन ये बन गया t स्क्वायर, और dx की जगह डाल दिया मैंने e की पावर t dt। अब कुछ कुछ जाना पहचाना लग तो रहा है, e की पावर t जो e की पावर x के साथ fx प्लस f डैश x चाहिए होता है, e की पावर t तो आ गया, यहां पे आया ln t अगर मेरा fx है तो मुझे 1/t चाहिए प्लस में, जबकि यहां तो 1/t स्क्वायर है। करके देख लेते हैं, इसको 1/t ऐड कर देते हैं तो -1/t और करना पड़ेगा, प्लस 1/t स्क्वायर और करना पड़ेगा। काम हो चुका है। कैसे? देखो ध्यान से सॉरी, e की पावर t के साथ ln t प्लस t, इतना तो ठीक है, और बचा हुआ जो पार्ट है उसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो e की पावर t के साथ बच रहा है 1/t माइनस का 1/t स्क्वायर dt। पहचान गए क्या? इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। इसको आप प्लस के साथ इतने पार्ट को अलग से मानो, तो 1/t उसका डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर बीच में होना चाहिए प्लस, ध्यान रखना बीच में प्लस होना चाहिए, और माइनस जो है वो डिफरेंशिएशन का पार्ट बना दिया मैंने। अब तो सिंपल है, ये जानी पहचानी फॉर्मूला बन चुकी है, e की पावर t, ये मेरा f है तो ये वाला f डैश है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आया e की पावर t ln t, बहुत बढ़िया, माइनस ये अगर मेरा f है तो ये वाला f डैश है, तो e की पावर t इंटू 1/t प्लस c, t की जगह डाल देना क्या? ln x। चलो डाल देते हैं, e की पावर t की जगह तो x डाल दूं, तो ये बन गया x ln ऑफ t की जगह ln x माइनस ये वाला फिर से x t की जगह ln x प्लस c। तो बाई पार्ट जब करोगे थोड़ा लंबा होगा सवाल, लेकिन हो जाएगा। और इस तरह की एक्टिविटी भी करनी पड़ सकती है कि f तो मिल गया, f डैश x नहीं मिल रहा, तो अपन ने f डैश x जोड़ दिया और f डैश x घटा दिया। क्लियर? अगला देखो जरा, साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x dx। अब साइन के अंदर ln x आ रहा है, तो अब की बार फिर से ln x चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ln x को तो t मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन के अंदर ln आ गया वो परेशान करेगा। साइन t हमें परेशान नहीं करता, तो ln x को t तो मानना पड़ेगा। ऑन द अदर एंड ऐसा भी लग रहा है कि यार साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, यानी कुछ कुछ ऑलरेडी कुछ फॉर्मेट बनी हुई तो है। देखो जरा, साइन ऑफ ln x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन का तो बन जाएगा कॉस ऑफ ln x, इंटू जब ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x और आएगा। 1/x तो यहां पे है ही नहीं, डाल देते हैं। कैसे? इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ln x प्लस x का मल्टीप्लाई किया और 1/x कॉस ln x, x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेसिकली मैंने, ये वाला पार्ट अलग से है। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इसको अगर मैं f मानता हूं तो ये पूरा का पूरा f डैश आ रहा है। बन गई क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट? बन गई ना? कौन सी वाली? fx प्लस ये x जो मल्टीप्लाई किया था ये अब काम में आ चुका है, x f डैश x dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है क्या? x fx प्लस c। याद आया स्टैंडर्ड वाली फॉर्मेट, दूसरी वाली? तो दिस इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स। किसको माना था मैंने? साइन ऑफ ln x प्लस c। क्लियर? सर अगर मैं ln x को t मानता तो क्या होता? तो भी हो जाता, इजीली हो जाता, लेकिन ये दूसरी वाली फॉर्मेट भी बन सकती है कभी कभी, इसलिए मैंने आपको दूसरी वाली फॉर्मेट से करके दिखाया है। क्लियर हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, और कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 2 बार भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in
or download the app.